मैम हम बार बार बात कर रहे हैं कि पैसे को शिफ्ट कर देना चाहिए, तो कई बार ये ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम में जो रिटर्न मिल रहे हैं या तो वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, इस वजह से हम निवेश बंद कर देना चाहते हैं, या हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, नाउ वी शुड एग्जिट फ्रॉम दिस स्कीम। तो ऐसे में स्कीम में निवेश करना बंद कर दिया जाए तो क्या पैसे को तुरंत निकाल भी लेते हैं? क्या ये अप्रोच सही है? लाइक अगर किसी ने सोचा कि 50 लाख का फंड बनना है और उनका 35-40 लाख बन गया और वो सोच रहे हैं कि अभी मैं पैसा निकाल लेता हूँ, क्या इस तरह से एग्जिट करना ठीक होता है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आपका जरूरत नहीं है तो एग्जिट नहीं करना। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आपका फंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इसलिए आप निकाल दो। विनर्स को पनिश करने की नहीं बात कर रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि अगर आपका मकसद पास में है, अगर मतलब आपने पहले सोचा था 5 साल बाद मैं घर खरीदूंगी और आपने स्टार्ट कर दिया, अभी 4 साल गुजर गए, अच्छा रिटर्न्स भी आ गया, अभी एक और साल इक्विटी में ना रहे क्योंकि आपका जो मकसद है वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया, तो जो प्रॉफिट्स है वो निकाल के आप डेट फंड में डालें। लेकिन मान लीजिए आपका कोई गोल जो है वो पास में है ही नहीं, आपने सोचा था 15 साल के बाद मैं रिटायर करूंगा और फिर 3 साल ही हुए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न्स आया है, और जो आपने सोचा फंड वैसे ही परफॉर्म करा तो उसको रहने दीजिए। क्योंकि जैसे अच्छा परफॉर्मेंस बुरा भी थोड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। एक फंड का एक कैरेक्टरिस्टिक ही वैसा होता है कि कभी ऊपर कभी नीचे रहता है, तो आपको नहीं निकालना है। लेकिन अगर आपका गोल पास है तो आपको इक्विटी से डेट डेट शिफ्ट करना जरूरी है। बहुत अच्छा रिटर्न्स आ गया तो आप मार्केट कैप के हिसाब से आप रीबैलेंस करोगे, तो आप पैसा निकालोगे स्मॉल कैप से और डालोगे लार्ज कैप में, पैसा निकालोगे इक्विटी से डालोगे डेट में। लेकिन कोई आपका नीड ही नहीं है तो फिर पैसा निकालना बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जो मैजिक है ना उसको हम इफेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि हमने पैसा निकाल दिया, अभी कंपाउंड कहाँ से हो? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने के लिए समय सबसे बड़ा दोस्त है हमारे। तो अगर आपको कंपाउंडिंग के मैजिक को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टाइम स्पेंड करें। और अगर आपका फ़ंड अच्छा परफॉर्म करे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके फ़ंड को निकाल दें। जैसा कि प्रतिभा जी ने कहा कि हमें फ़ंड को पनिश नहीं करना है बल्कि अपने रिटर्न्स को और ज़्यादा बढ़ाना है। तो इसके लिए करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि दूसरी स्कीम में डाल सकते हैं उस पैसे को तो वो कर सकते हैं, आप रीबैलेंस कर सकते हैं। एग्जिट करना इज़ नॉट द ऑप्शन। अच्छा मैम, कोई स्कीम अगर परफॉर्म नहीं कर रहे होते, आई मीन उसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं आते, तो कितने टाइम तक इंसान को वेट करना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्कीम में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैंने आज स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू किया और मुझे 1 साल तक रिटर्न नहीं आया तो मुझे उससे एग्जिट कर देना। कितना टाइम पीरियड देखना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के बाद में किसी पर्टिकुलर फंड की जो परफॉर्मेंस है उसको जज करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा पहले ही, बेंचमार्क को चेक करना चाहिए कि हमने कौन सा चेक किया, कौन सा फंड में डाला। ये बहुत दुख भरी कहानी होती है। अगर आपका फंड अच्छा भी दे रहा हो, मान लीजिए 14% भी आपको रिटर्न आया हो और बाजू वाले का फंड में 29% रिटर्न है, तो हमें नहीं अच्छा लगता कि 1 साल बाद हम देख रहे हैं कि हमारे नेबर को 29-30% मिला, हमें सिर्फ 14% मिला। तो आपको ये चेक करना जरूरी है आपने कौन सा फंड चुना है। अगर आपने मान लीजिए आज की तारीख में आपने लार्ज कैप फंड चुना है, तो आपका रिटर्न्स मार्केट टोटल मार्केट रिटर्न जैसा नहीं होगा। सब लोग बोल रहे हैं मेरा 25% 30% है, शायद आपका नहीं होगा। तो ये इसलिए है कि आपने जो मार्केट कैप चुना है उसका रिटर्न्स नहीं आया, उस टाइम पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने सोचा था कि लार्ज कैप आपको चाहिए, आपने चुना, लार्ज कैप ने परफॉर्म नहीं किया, तो अगले साइकिल में शायद परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आपने कोई फंड, आपने स्मॉल कैप ही चुना है, आपको स्मॉल कैप चाहिए था, स्मॉल कैप में बहुत सारा तेजी आई, 40 फंड है, 40 में 35 ने अच्छा किया और आपका फंड है जो 35 और 40 के बीच में है, तो आपको क्वेश्चन करना जरूरी है ऐसा क्यों। बेंचमार्क अच्छा कर रहा है, सारे फंड्स अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ मेरा फंड वही स्मॉल कैप में रह के भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो देन इट इज टाइम फॉर यू टू टेक अ कॉल। वो भी ऐसा नहीं कि आज डाला आपने और 3 महीने या 6 महीने बाद। आई थिंक थोड़ा टाइम देना बनता है, एटलीस्ट कम से कम 1-1.5 साल तो रुके रहे और उसके बाद चेक करें कि आपका जो फंड्स आपने चूज किया उसमें कोई आपकी तरफ से कोई गलती तो नहीं होगी। तो अगर आपका फ़ंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही उससे एग्जिट हो जाएं या दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करें। एक टाइम पीरियड देखें कि आप कितने टाइम तक स्पेंड करें। अगर हाँ 1.5-2 साल तक लगातार वो परफॉर्म नहीं कर रहा, देन इट्स टाइम टू टेक सम कॉल कि आप उस पर कुछ एक्शन लें, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें।